अगर पितृपक्ष के अंतर्गत अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाते। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल ले देते हैं, ओम वैष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते श्रेष्ठ करते, काम सफल कर दे तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो। व्रत आएगा जब आएगा, मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है। कल रविवार फिर अष्टमी तिथि है। किसी भी अष्टमी पर एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुम अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? अगर पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। हम सुधा 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 कहते हैं। अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। पूरी दुनिया में एक भूमि पर जाइए मनाली में और बिजली महादेव का दर्शन करिए। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह ऐसे महादेव विराजमान है जहां पर मनाली में जब बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस टुकड़े हुए शंकर के मनाली में एक परिवार ब्राह्मण का जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, विकलांग ही पैदा हुआ, उस विकलांग व्यक्ति पूरी मनाली में मक्खन मांग कर लाता है, डब्बे में इकट्ठा कर कर 3 पहिए वाली साइकिल से ऊपर चढ़ता है और चढ़कर भगवान के टुकड़ों को बीन बीन कर शंकर के शिवलिंग को जोड़ता है। जोड़ने के बाद पानी चढ़ाता है। कोई बता नहीं सकता कि शंकर टूटे थे कि नहीं टूटे थे। उसके बाद हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटता। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पित्राणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर
बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए, पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप बेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता? यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो। इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण, जहां की शिला, जहां की शिखर आनंद दे। भोलेनाथ जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाती। अब दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओ। सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य स्वधा का। श्री महापुराण की कथा कर रही है, स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण। पितरों की पत्नी हो जाए स्वधा, क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा, इसलिए मां जगत जननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। जब हम स्वधा 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 कहते हैं, अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए, कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि
शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कर कर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौमाता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता है। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। जल शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिवजी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही। मित्र दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ काल सर्प दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष लगाए, कोई कहे तुमसे तुम्हारे कुल देवी देवता का दोष लगाए। एक काम करा करो, 1 चावल का दाना घर से लेकर गए, 16 दिन श्राद्ध में जब से कथा सुनी है उसी दिन उसी पल उसी घड़ी या दूसरे दिन से प्रारंभ कर दो। कोई कहे पितृदोष है, कोई कहे कालसर्प दोष है, कोई कहे वास्तु दोष है। 1 चावल का दाना श्राद्ध पक्ष में साथ लेकर जाओ, घर से 1 लोटा जल भर कर लेकर जाओ। पहले चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर दो, उसके बाद 1 लोटा जल धीरे धीरे बाबा का मंत्र उच्चारण करते हुए पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपना गोत्र बोलकर नाम बोलकर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मेरे घर का सारा दोष समाप्त हो गया है। किसी मंदिर में परिक्रमा करना, परिक्रमा करो, मंदिर में खूब करो, पर यदि किसी मंदिर में परिक्रमा करके मंदिर के पीछे यदि आपने प्रणाम करा तो हमारी जिंदगी में हम जितने पुण्य करते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। कहां पर प्रणाम करा तो जम के बोलो जरा, मंदिर के पीछे। किस घर में बैठकर जपा 1 मंत्र 1 फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट आंवला बेलपत्र पीपल शमी इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है। एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो एक पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पुड़ी, थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आप भोजन को रखकर रह जाइए, अपनी कामना कर कर सुख का अनुभव होगा, पितरों को शांति मिलेगी। 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आधा छोड़कर चला जाता है। 3 चीजों अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन।
अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा भोजन दे दिए हैं, ज्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाए। तीन चीजें ज्यादा देने पर, तीन चीजें ज्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज्यादा प्रेम दे दिया, ज्यादा स्नेह दे दिया, ज्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र विधान में कहा गया, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मणों को भोजन कराना है, श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण जिमाना है तो 11:30 बजे तक घर में ब्राह्मण जिम लेना चाहिए। 11:30 के बाद में पितरों का वास्ता समाप्त हो जाता है, पितर लोग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एक तरफ तो पूर्ण दान दे देना और दूसरी तरफ की कथा कह रही है कि राजा कर्ण इतना प्रतिदिन का स्वर्ण दान करता, सोना दान करता, स्वर्ण दान करता, इतना सोना दान करता, रोज प्राण छूटे राजा कर्ण के। गया ऊपर, सोने की कचौड़ी, सोने की पूड़ी, सोने का पानी, सोने की जलेबी, सोने का भजिया और सोने का भाजी बड़ा और सोने का ही बड़ा पाव, सब सोने का मिला खाने को। तो राजा कर्ण बोला, मैं सोना कैसे खाऊं, मैं ये सोना कैसे खाऊं, ये मेरे बस का नहीं है सोना खाना, मुझे अन्न दीजिए। अन्न का दान करा तुमने राजा कर्ण, तुमने अन्न का दान नहीं करा इसलिए तुमको अन्न खाने को नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है मौका मिले वस्त्र दान अपनी जगह पर है, स्वर्ण दान अपनी जगह पर है, मुद्रा दान अपनी जगह पर है, भूमि दान अपनी जगह पर है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दिया वो प्राप्त, जो दिया वो प्राप्त। अन्न से बड़ा कुछ दान है ही नहीं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए और शिव जी का नाम ले, बाबा बर्फानी का जय जयकार होता ही क्यों है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। क्यों कुबेरेश्वर धाम पर अन्न का दान दिया जाता है। अन्न का दान कुबेर का भंडार, कुबेरेश्वर धाम की रीत है। वहां जो आता है थोड़ा अन्न लेकर आता है, चावल ले आएगा, गेहूं ले आएगा। जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर आता है। भले आधा किलो लाया, 1 किलो लाया, पर कुबेरेश्वर धाम में आया तो के अन्न का दान और कुबेर का भंडार वहां दिया और वहां लिया, घर पहुंचते पहुंचते प्राप्त हो जाता। तुमने अन्न नहीं दिया है राजा कर्ण, तुमने भोजन में अन्न का दान नहीं दिया। तो राजा कर्ण को लगा कि अन्न नहीं दिया तो अब क्या होगा, तो कहा कि तुम्हें भोजन खाने को नहीं मिलेगा। राजा कर्ण ने कहा कि मुझे कुछ दिन दे दो, मैं पृथ्वी पर जाकर अन्न का दान करूंगा। राजन, अभी तो तुम्हारा शरीर जला नहीं है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, तुम्हारी मां कुंती वहीं बैठी हुई है, तेरे शरीर को नहीं जलने दे रही है, तो चिंता मत कर, जा हम तुझे वापिस जीवित करते हैं। जाकर तुझे 16 दिन दिए हैं, 16 दिन में तू जितना दान कर सकता है अन्न का उतना कर ले। राजा कर्ण पृथ्वी पर आए और मां गंगा के तट पर पहुंच गए और गंगा के तट पर भोजन कराना प्रारंभ करा। ब्राह्मण हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सांसारिक मनुष्य हो, मानव हो, कैसा भी हो, पर आओ और भोजन ग्रहण करो। सारे के सारे भोजन ग्रहण करने आते, तब राजा कर्ण उनको भोजन कराकर विदा कर देता। और आखिरी में जब राजा कर्ण के 16 दिन के प्राण 16 दिन बाद जब गए, राजा कर्ण को अब भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, नो गोल्ड,
बिना गोल्ड के। ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं, दूज तिथियां, ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि, विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम